नमस्कार और इस नए एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो साइबर सुरक्षा की दुनिया का एक बेहद चौंकाने वाला और सच कहूं तो थोड़ा डरावना मामला है। हाल ही में गुजरात में एक ऐसी घटना हुई है जिसने डिजिटल सिक्योरिटी की हमारी बुनियाद को हिलाकर रख दिया है। एक साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ के नजरिए से देखा जाए तो ये कोई आम चोरी नहीं है, ये अपराध की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गलत इस्तेमाल का एक बिल्कुल नया लेवल है। आज हम इस डीपफेक आइडेंटिटी सिंडिकेट और उनके इस सोफिस्टिकेटेड साइबर हमले का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। ओके, तो चलिए इसमें डिटेल में उतरते हैं। यहाँ सबसे बड़ा सवाल या कहूँ तो एक बड़ा पैराडॉक्स ये है कि आखिर कैसे इंटरनेट पर आसानी से मिलने वाले एआई टूल्स ने सरकारी ग्रेड की टॉप लेवल बायोमेट्रिक सुरक्षा को इतनी आसानी से भेद दिया। सोचकर देखिए, ये एक ऐसी चुनौती है जिसकी उम्मीद शायद टेक दिग्गजों को भी नहीं थी। इस इंसिडेंट के थ्रेट ब्रीफिंग का ढांचा कुछ इस प्रकार रहेगा। पहला, द डीप फेक साइबर सिंडिकेट। दूसरा, बायोमेट्रिक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को भेदना। तीसरा, आइडेंटिटी और अकाउंट्स को हाईजैक करना। चौथा, इसका भयानक आर्थिक प्रभाव। पांचवा, इन साइबर क्रिमिनल्स की प्रोफाइल। और आखिरी, एआई फ्रॉड से अपना बचाव कैसे करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द डीप फेक साइबर सिंडिकेट्स। इस पूरी घटना का सेंटर अहमदाबाद रहा है। यहाँ इस आपराधिक गिरोह ने जेमिनी एआई और मेटा एआई जैसे प्लेटफॉर्म्स को लिटरल अपना हथियार बना लिया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने किसी डार्क वेब के महंगे टूल का यूज नहीं किया। ये वो टूल्स हैं जो आज हर किसी के ब्राउजर या फोन में फ्री में चल रहे हैं। इन्होंने इन्हीं आम ऑफ द शेल्फ प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके बेहद जटिल पहचान आधारित धोखाधड़ी को अंजाम दिया। एक तरह से पब्लिक प्लेटफॉर्म्स को साइबर क्राइम के इंजन में बदल दिया। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, बाईपासिंग बायोमेट्रिक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स। साइबर सिक्योरिटी की दृष्टि से ये पार्ट सबसे ज्यादा चिंताजनक है। आपने नोटिस किया होगा जब ऐप्स आपको आंखें झपकाने या चेहरा घुमाने को कहती हैं, बस वही लाइवनेस डिटेक्शन प्रोटोकॉल है। ये वो सिक्योरिटी मैकेनिज्म है जो ये तय करता है कि स्क्रीन के उस पार कोई जीता जागता इंसान है, ना कि कोई फोटो या पहले से रिकॉर्ड किया गया वीडियो। इस सिंडिकेट को अपना काम करने के लिए इसी दीवार को तोड़ना था। इस हैक मेथोडोलॉजी को हम साइबर सिक्योरिटी में एक किल चेन कहते हैं। चलिए इन 4 स्टेप्स को समझते हैं। पहला, उन्होंने पीड़ित लोगों का आम डेटा इकट्ठा किया। दूसरा और सबसे खतरनाक स्टेप, उन्होंने जेमिनी और मेटा एआई का यूज करके लोगों की तस्वीरों से आई ब्लिंक करते हुए यानी आंखें झपकाते हुए हाई क्वालिटी डीप फेक वीडियो बनाए। तीसरा, ऑनलाइन वेरिफिकेशन के वक्त इन वीडियोस को लेंस के सामने प्रोजेक्ट किया गया। इससे सिस्टम बेवकूफ बन गया और उसे लगा कि सामने एक असली इंसान खड़ा है। और फाइनल स्टेप, ऑथेंटिकेशन होते ही उन्होंने कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी किट्स का इस्तेमाल करके पीड़ितों के आधार में सिंपली अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर दिया। और यहीं से शुरू होता है तीसरा फेज, हाईजैकिंग आइडेंटिटीज एंड अकाउंट्स। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि आधार में मोबाइल नंबर बदल जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये सीधे तौर पर आपकी पूरी डिजिटल पहचान की चाबी चुरा लेने जैसा है। नॉर्मल सिनारियो में ओटीपी और वेरिफिकेशन कोड आपके फोन पर आते हैं, राइट? लेकिन जैसे ही नंबर अपडेट हुआ, कंट्रोल शिफ्ट हो गया। अब सारे ओटीपी और सेंसिटिव कंट्रोल्स सीधे सिंडिकेट के डिवाइसेस पर आने लगे। इस एक सिंगल बदलाव ने अपराधियों को विक्टिम्स के डिजी लॉकर और बाकी संवेदनशील बैंकिंग प्लेटफॉर्म्स का पूरा अनऑथोराइज्ड एक्सेस दे दिया। इसका नतीजा, चौथा हिस्सा, द डेविस्टेटिंग फाइनेंशियल इम्पैक्ट। आइडेंटिटी हाईजैक होने के तुरंत बाद पेलोड ड्रॉप हुआ। अपराधियों ने फ्रॉड्स करके बैंक खाते खोलने शुरू कर दिए। आईडीएफसी, कोटक महिंद्रा और जियो पेमेंट्स बैंक जैसे प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूशंस में इन्होंने बड़ी आसानी से खाते खोल लिए। नया केवाईसी सक्सेसफुली वेरीफाई हो रहा था, ओटीपी उनके फोन पर आ रहे थे, इसलिए बैंक के सिस्टम्स को इस मैसिव घोटाले की भनक तक नहीं लगी। लेकिन बात सिर्फ बैंक खाते खोलने तक रुकी नहीं। ये इस पूरे इंसिडेंट का सबसे दुखदाई हिस्सा है। इन क्रिमिनल्स ने लोगों के नाम पर लेंडिंग सर्विसेज जैसे आरके बंसल, ट्रू क्रेडिट्स और अर्ली सैलरी से पर्सनल लोन्स लेने शुरू कर दिए। जरा सोचिए, पीड़ितों को पता तक नहीं है और उनके नाम पर लाखों का कर्जा लिया जा चुका है। एक आम इंसान की सालों की फाइनेंशियल हिस्ट्री को इस सिंडिकेट ने कुछ ही मिनट्स में तबाह कर दिया। आगे बढ़ते हैं 5वें सेक्शन की तरफ, प्रोफाइल ऑफ द साइबर क्रिमिनल्स। अहमदाबाद पुलिस ने इस केस में कानू भाई परमार, आशीष वालान, मोहम्मद काइफ पटेल और दीप गुप्ता को अरेस्ट किया है। और ये पॉइंट बेहद शानदार तरीके से दर्शाता है कि साइबर क्राइम की दुनिया अब कितनी बदल चुकी है। इन आरोपियों की एजुकेशनल बैकग्राउंड देखिए। कुछ ने सिर्फ 12वीं पास की है, किसी के पास बीबीए की डिग्री है, तो किसी के पास नॉर्मल आईटी डिप्लोमा। पहले हम मानते थे कि ऐसे एडवांस्ड साइबर हमले करने के लिए किसी पीएचडी होल्डर या बड़े टेक्निकल मास्टरमाइंड की जरूरत होती है, पर नहीं। एआई टूल्स के एक्सेस ने अपराध को इतना आसान कर दिया है कि नॉर्मल बैकग्राउंड वाले लोग भी एक स्टेट लेवल का बायोमेट्रिक सिस्टम हैक कर रहे हैं। तो फाइनली आते हैं 6वें और आखिरी भाग पर, डिफेंडिंग अगेंस्ट एआई फ्रॉड। क्या हम इन खतरों के आगे बिल्कुल बेबस हैं? बिल्कुल नहीं।
पुलिस और अथॉरिटीज ने कुछ बहुत क्लियर एक्शनेबल स्टेप्स दिए हैं जिन्हें हमें तुरंत फॉलो करना चाहिए। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम, माधार ऐप या UIDAI की वेबसाइट पे जाकर अपना बायोमेट्रिक डेटा अभी लॉक कर दीजिए। इससे आपके मर्जी के बिना कोई ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाएगा। दूसरा, कभी भी पूरा आधार कार्ड किसी के साथ शेयर मत कीजिए। हमेशा मास्क्ड आधार यूज करें जिसमें सिर्फ आखिरी 4 डिजिट्स दिखते हैं। तीसरा बेसिक रूल, किसी को भी OTP शेयर ना करें। और आखिरी, व्हाट्सएप या SMS पर आने वाली किसी भी रैंडम या अनऑफिशियल KYC लिंक पर भूल कर भी क्लिक ना करें। तो इस एक्सप्लेनर को रैप अप करते हुए मैं एक सवाल आपके पास छोड़ना चाहता हूँ। जैसे जैसे AI और डीप फेक टूल्स लगातार और ज्यादा एडवांस होते जा रहे हैं, क्या बायोमेट्रिक लॉक्स के बिना किसी की भी डिजिटल पहचान सच में सिक्योर बची है? ये सिर्फ एक न्यूज़ हेडलाइन नहीं है, ये हमारे आने वाले कल की रियलिटी है। हमें समझना होगा कि साइबर सिक्योरिटी अब कोई लग्जरी नहीं, हमारी सबसे बेसिक जरूरत है। सतर्क रहें, अपने डेटा को लॉक करें और सुरक्षित रहें। इस विश्लेषण को देखने के लिए धन्यवाद।